बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 आया है। हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 में हमने तमाम बातें इस एक्सरसाइज के रिलेटेड क्लियर कर ली थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया। हमने कहा कि जो एक्सरसाइज 6.4 है उसमें हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी सीखी थी कि किसी भी इवेंट के होने के इम्कानात, चांसेस, प्रोबेबिलिटी कितने होते हैं। यहाँ पर भी हम प्रोबेबिलिटी सीखेंगे, मगर इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। किसी भी इवेंट के काम के होने के जो इम्कानात हम बता रहे हैं उसके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन लगी होती है, तो दोनों में सॉल्व करने में डिफरेंस है। फिर हमने कहा था कि क्वेश्चन को कैसे पहचाना जाएगा कि ये हमारे पास कंडीशनल वाला प्रोबेबिलिटी है या सिंपल प्रोबेबिलिटी से हमने सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो ये तमाम वैल्यूज हमने निकाली थी। इनको सबसे पहले फाइंड आउट किया था, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला अप्लाई किया था। इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि वो तमाम वैल्यू पहले से हमें प्रोवाइड की गई है। अब हम सिंपली इन वैल्यूज को उठा के जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला है इसके अंदर हम पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे, इसमें तो कुछ लिखा भी नहीं है, हमें कैसे मालूम होगा? जब क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, ये तमाम वैल्यूज हमने सबसे पहले फाइंड आउट की थी। ये हमारे पास वैल्यूज इस कंडीशन में आएंगी, पी ये वाली वैल्यू आएगी, ए इंटरसेक्शन बी वाली हमारे पास वैल्यूज आएंगी। तो इनको देख के हमें अंदाजा हो गया कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इन वैल्यूज को फाइंड आउट किया था। यहाँ पर पहले से हमें दी गई है तो हमारे लिए और आसानी है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें 2 पार्ट्स पूछे गए हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं सबसे पहले सॉल्यूशन लिखूंगा, सॉल्यूशन के बाद जो वैल्यूज दी गई है सबसे पहले मैं उन वैल्यूज को लिख लेता हूं। जैसे कि हमारे पास पी ए हमारे पास दिया गया है जो कि है 0.4 है। ठीक, इसी के साथ हमारे पास पी जो बी है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास बी की वो क्या दी गई है, 0.6 दी गई है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है, 3 वैल्यूज दी गई हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास दिया गया है 0.24। ये 3 वैल्यूज दी गई है। इन 3 वैल्यूज की मदद से हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 1 इसका सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या है, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फार्मूला हमें याद है। सबसे पहले यहाँ पर हम उसका फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास इस कंडीशन में हमसे पूछा गया है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए से मुराद हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है उसकी वैल्यू की बात की गई है। अब इसके साथ एन नहीं है, पी ही लिखा गया है। ऊपर वाले हिस्से में हमें फार्मूले में याद था कि ए इंटरसेक्शन वाला हिस्सा ही ऊपर आएगा, तो हम पी लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या है, बी है, तो हम यहाँ पर पी बी लिख लेते हैं। ये सिंपल सा काम है हमारे पास। इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसकी जगह हम उसकी अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास दी गई है 0.24। ये सिंपल सा काम है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.6 है, तो हमने 0.6 यहाँ पर सिंपली डाल दिया है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात हम सीखेंगे। हमें मैथमेटिक्स में एक बात याद थी कि जहाँ पर डेसिमल होगा, डेसिमल को ख़त्म करने से क्या आएगा, हमने पहले सीखा हुआ है। जैसे ही इस डेसिमल को हम ख़त्म करेंगे नीचे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने हमने 0 इसके साथ ऐड करने हैं। तो 0.24 था ये डेसिमल, ये पॉइंट हमने ख़त्म किया, इसके नीचे 1 आया। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स थे, 2 नंबर, तो हमने उसकी के हिसाब से 2 नंबर है 2 0, 3 नंबर है 3 0, 1 नंबर है 1 0, 10 नंबर है 10 नंबर है तो 10 0 लगा देंगे। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। तो अब ये वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, 24/, क्योंकि 0 इस तरफ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है तो हम लिखेंगे 24/100। ये कुछ इस कंडीशन में बन चुका है। ये वैल्यूज हमें याद हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये क्वेश्चन अब किस फॉर्म में बन चुका है, 24/100। ठीक हो गया। सेम यही काम 0.6 के साथ होगा। अब ये प्रोसेस हम सीख चुके हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, 0.6, डेसिमल को ख़त्म करेंगे नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। डेसिमल को ख़त्म किया, नीचे 1, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, 1 है, तो 1 0 लगा देंगे। तो ये हमारे पास 6/10 की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। तो 0.6 की जगह अब हम लिख सकते हैं
6/10, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमें मालूम था कि जब भी हमारे पास डिवीजन का डिवीजन और उसका भी डिवीजन आ जाए, ऐसी सूरत में जो ये मुकम्मल डिनोमिनेटर है इसको हम ऊपर ले जाके, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई करवाया और इसको रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखेंगे। जैसे कि 6/10 था नीचे, तो ये हमारे पास 10/6 बन जाएगा। ये इस कंडीशन में आ गया। ये जो 10 है इस 0 के साथ कैंसिल हो गया, एक 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 10 ही बाकी रह जाएगा। ठीक हो गया। 10 हमारे पास हम लिख लेते हैं 100 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या है 10 है, तो ये हमारे पास ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, तो 10 ही रह जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है हमने किया। यहाँ पर 6 1 6 4 हमारे पास क्या आ जाता है 24। वैल्यूज़ क्या बची, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4/10। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 ही आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 4 ही आता है। अगर हम 4 डिवाइडेड बाय 10 करें तो ये हमारे पास 0.4 आता है। तो ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पार्ट नंबर 1 की यहाँ पर निकाल ली। ये हमारे पास इस कंडीशन में आता है 0.4। इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी B/A की हमने बतानी है। ठीक हो गया, इसको हम बताएंगे। अब हमें प्रोसेस आ चुका है समझ, इसको कर लेते हैं। हमारे पास फिर से प्रोबेबिलिटी हम B/A की ही फाइंड आउट करके देंगे। ऊपर वाले हिस्से में हमें याद है कि इंटरसेक्शन वाला हिस्सा ही आएगा, ये हमें याद है। तो हम लिख लेते हैं P इंटरसेक्शन। हमारे पास क्या है A इंटरसेक्शन, सॉरी P के साथ हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास क्या है A, ये हमारे पास A की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे P और A। ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था, हमने लिख लिया। अब हर एक की जगह हम उसकी अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास फिर से मौजूद है 0.24, ये हमने लिख लिया। P A, प्रोबेबिलिटी A की हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, वो 0.4 है, हमने लिख लिया। वही प्रोसेस की इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। 0.24 है, ये रहा। पॉइंट को ख़त्म करेंगे, नीचे 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 2 0 लग जाएंगे। तो यहाँ पर 0.24 को हम लिख सकते हैं 24/100, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। नीचे क्या है हमारे पास 0.4 है। पॉइंट को ख़त्म करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 1 के बाद, पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 1 ही 0 हमने लगा दिया। तो ये 0.4 हमारे पास कन्वर्ट हो गया 4/10 की फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक हो गया, ये बात हमें समझ आ चुकी है। अब इसको हम किस प्रोसेस में लिखेंगे, इसको हम इस प्रोसेस में लिख सकते हैं कि 24/100 वैल्यू जो है, जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ पर डिवीजन में है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। मैथमेटिक्स में ये रूल है, और इसको रेसिप्रोकल में लिखा जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया डिवीजन को, फिर इसको रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखेंगे, तो ये इस कंडीशन में आ जाता है। हमारे पास कुछ कैंसिलेशन है, जैसे कि हमारे पास ये जो हमारे पास एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। इसको आगे लेके चलते हैं। 4 1 4, ये बात हो गई। 4 6 24 होता है। यहाँ पर ऊपर हमारे पास 6 रह गया, नीचे क्या है 10 रह गया हमारे पास वैल्यूज़। 6 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास क्या होता है 0.6 ही आता है। तो यहाँ पर हमने इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लिया। सिंपल आपने ये फार्मूला याद रखना है। फार्मूले में हमने सिंपल वैल्यूज पुट करते जाने हैं और हमारे पास इसके आंसर्स आ जाएंगे। दोनों आंसर यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिए। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।